वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आती है, आपकी लाइफ की सिचुएशंस के साथ रेजोनेट होती है, तो आप लाइक एंड शेयर भी वीडियोस को कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को और टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे मैं बहुत सारी जो टैरो की गाइडेंस है, वीकली गाइडेंस, वो पोस्ट करती हूँ। तो चलिए बढ़ेंगे आज के टाइटल पर। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के लिए ये वीडियो है। और यहाँ पर हम देखेंगे अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपसे सेपरेशन में हैं या फिर कांटेक्ट में है भी, लेकिन फिर भी उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। तो अभी इस वक्त इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर। तो ये टाइमलेस जनरल वीडियो होगी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी इसको देख सकता है जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहता है। तो चलिए, कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा हुआ है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं, मैम आप लाइव आके कार्ड्स क्यों नहीं शफल करते, क्यों नहीं दिखाते। तो गाइज़, मैंने अपनी पुरानी सभी वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि आप मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही मेरे चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स हिट हो जाएंगे, मैं ज़रूर लाइव आप लोगों के सामने आऊँगी, फेस भी रिवील करूँगी, कार्ड्स भी रिवील करूँगी और आपके सामने आके रूबरू होंगे लाइव सेशन में। तो जितना आप लोग वीडियोस को लाइक दोगे, कमेंट्स डालोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उतने ही जल्दी चांसेस बनेंगे कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले ये इंसान अगर आपसे दूर हैं रिलेशनशिप के मामले में, फ़िज़िकल डिस्टेंस पे हैं, या फिर अगर ये आपसे सेम सिटी में भी रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में मुझे किसी ना किसी तरह का इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये सेपरेशन आया है किसी तीसरे इंसान की वजह से और अब ये इंसान ये सारी बातों को सोचकर रिग्रेट कर रहे हैं कि हमें किसी तीसरे की वजह से जो दूरियां बना ली हैं वो नहीं बनानी चाहिए थी, और ये गलती आपके पार्टनर की तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। इनको अफसोस है आपसे दूर जाने का। शायद जब आप लोग पहले रिश्ते में थे तब ये इंसान इतनी ज़्यादा आपकी कदर नहीं कर पाया कहीं ना कहीं, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। लेकिन अब ये इंसान बहुत ही रिग्रेट में है, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। और अभी ये इंसान, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली सोशल मीडिया पे कहीं देख रहे हैं या आपको स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को यकीन नहीं हो पा रहा कि आप इनसे दूर हो गए हो। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो पहले भी आपको इन एंड आउट में रखते होंगे और इनको पूरा यकीन था कि इस बारी भी अगर इन एंड आउट कनेक्शन हुआ है तो डोंट वरी, वापस से हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, वापस से हमारी बातें शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो हो नहीं पाया। आपने कहीं ना कहीं, कुछ व्यूअर्स ने इनको ब्लॉक किया है, आपके पार्टनर ने कुछ लोगों को ब्लॉक किया हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को मन ही मन में परेशान कर रही है, अंदर से खाई जा रही है कि ऐसी कौन सी गलती होगी कि इस बार ये इंसान मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा या बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। और यही चीज़ें इस इंसान को फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं। एंजाइटी होती है तो ये अपना दिल बहलाने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में और फाइनेंसेस को सेटल करने में टाइम बिताना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ भी इनके दिल का सुकून कहीं ना कहीं मिस है। और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये सडनली टावर मोमेंट हमारी लाइफ में कैसे आ गया। तो ये इंसान अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ हैं। ये जिनके भी पार्टनर हैं, या तो ये हाल फ़िलहाल में रोए हैं या फिर हाल फ़िलहाल में इस इंसान ने आपकी पुरानी फ़ोटोज़ देखकर या आपके पुराने
मैसेजेस पढ़कर अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपके साथ चीट करके आपको हल्के में लेकर आपकी इमोशंस को कहीं ना कहीं पास्ट में इसी इंसान ने नज़रअंदाज किया था। और अब ये इंसान अपने पास्ट की मेमोरीज़ को जब देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इनको अंदर से बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल पा रहा कि ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आप इनके साथ ऐसा कर दोगे। ये तो मुझे कुछ सिचुएशंस कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। बाकी मैंने और भी कार्ड्स निकाले हैं और अगला जो मैं सिचुएशन देखती हूँ या सिनेरियो देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सबके पार्टनर्स और सबके रिलेशनशिप अलग अलग हैं, सिचुएशंस अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो किसी तीसरे इंसान के साथ बेहद बिज़ी हैं और ये इंसान कोशिश कर रहा है कि मैं आपको भुला पाऊँ। और हर तरह से ये इंसान जो है अंदर से एक माइंड इनका कहता है कि आपको दोबारा कॉल किया जाए, आपको अनब्लॉक किया जाए, आपसे दोबारा बातचीत की जाए और पुराने जो गुस्से गिले हैं, जो शिकवे हैं, उनको मिटाकर एक नई शुरुआत की जाए। लेकिन इस इंसान ने थर्ड पार्टी को भी अभी पूरी तरह से लाइफ से निकाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, इनका वापस आना 100% लिखा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ दिखाई देती है कि ये थर्ड पार्टी को इतनी जल्दी लाइफ से निकालने वाले नहीं हैं। वहाँ पर अगर लड़ाई झगड़ा है, थर्ड पार्टी अगर इनकी कार्मिक पार्टनर है और थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई मेल फीमेल भी हो सकते हैं और ये मेल फीमेल कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, कोई तीसरा इंसान आपकी लव लाइफ में, या फिर इनकी फैमिली में इनकी मदर भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से आप लोगों के मैरिड लाइफ में दिक्कत आ गई, तकलीफ़ आ गई, परेशानी आ गई और आपको बहुत ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं वो सहनी पड़ी हैं कि आपका अच्छा भला रिलेशनशिप इस इंसान से चला आ रहा था और ये रिलेशनशिप बहुत नया नहीं होगा, ये पुराना रिलेशनशिप है, 2 से 3 साल पुराना भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चला है आपका। लेकिन इसमें लड़ाई झगड़े, आपकी मदर इश्यूज़, या आपके मदर हो सकती हैं या इनकी मदर हो सकती हैं। डेफिनेटली घर का कोई बड़ा सदस्य जो फीमेल फिगर हो, और अगर किसी के मदर नहीं हैं तो घर की कोई बड़ी भाभी या बड़ी सिस्टर या घर का कोई बड़ा रिलेटिव जो फीमेल हो, उनकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं। और अभी तो इस इंसान को कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, कहीं ना कहीं ये अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं। और एक ये भी वजह हो सकती है, आपके पार्टनर इस तरह के भी हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसको कहीं ना कहीं फॉलो भी कर लेते हैं। ये इंसान अपने दिल से बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते, जैसे इनको किसी ने गाइड कर दिया, चाहे वो इनके लिए सही है, चाहे इनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, ये इंसान डेफिनेटली दूसरों की कई बातों पे विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। और यही वजह है कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पर इस इंसान ने विश्वास किया और आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हुए आपसे दूरियां बना ली। तो आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। तो ये इंसान अभी डेफिनेटली कुछ टाइम और लेंगे। अभी ये बहुत जल्दी एक्शन तो कोई लेता दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत फटाफट से कोई आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन ले ले और झट से आपके पास आ जाए। शायद ये कोई छोटा मोटा एफर्ट करे कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया है आपको तो अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो आपका आने वाले दिनों में दिल कर सकता है कि आप इनको अनब्लॉक करके एक चांस और दे दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी भी एनर्जीज़ कैच हो रही हैं। आप भी चाहते हो इनसे दोबारा बातचीत शुरू हो जाए
और आप भी कहीं ना कहीं इनसे दिल ही दिल में अटैच फील करते हो। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? डेफिनेटली ये इंसान ये सोच रहा है कि आपने कितनी जल्दी और कितनी आसानी से इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 20% लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप को चांस नहीं देना चाहते और ऑलरेडी किसी के साथ या तो मूव ऑन हो चुके हैं, या फिर आप लोग इतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप अब इस इंसान के ऊपर को डिपेंड नहीं रहना चाहते। अपना रास्ता आप खुद बना लोगे और एक अच्छा डिज़र्विंग पार्टनर आप ज़िंदगी में चाहते हो, क्योंकि यू आर लवेबल। जो आपको अब फील होने लगा है कि मैंने बहुत भाग लिया इस रिश्ते के पीछे, बहुत एफर्ट दिए, बहुत टाइम दे दिया, लेकिन मुझे इक्वल प्यार नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो डेफिनेटली ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, हैट्स ऑफ टू यू, कूडोज टू यू, कि जिन्होंने अपने आप को यहाँ तक संभाला है। बहुत मुश्किल होता है किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना और कम बैक करना, दोबारा स्ट्रेंथ को जुटाना, कि एक लाइफ में एक ही लाइफ मिली है और उसको अपने तरीके से जीना। तो आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ लेसन लर्न कर लिए। अब आप चाहते हो कि मैं अपनी दिल को सिर्फ उसी इंसान को दूं जो इस दिल को डिज़र्व करता है, जो लव को डिज़र्व करता है। तो अगर आप इस रिश्ते को चांस देना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए, तो आप अभी भी इस पार्टनर से कहीं ना कहीं अटैच हो और जानना चाहते हो कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो ये कुछ लोग तो डेफिनेटली अपना एक्स वापस चाहते हैं ज़िंदगी में, और अगर अभी ये पूरी तरह से आपके एक्स नहीं बने, करंट पार्टनर हैं, लेकिन सेपरेशन आ गया है, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, चाहे आप सेम सिटी में रहते हो, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। ये इंसान दोबारा आपको मैनिपुलेट कर सकता है, बातों में लेकर अपना मतलब निकाल सकता है, या फिर आपको ऐसी बातें बोलकर समझा बुझाकर फिर से रिश्ते को ख़राब भी कर सकता है। इन एंड आउट आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आपको भी उसी हिसाब से इस इंसान के ऊपर अपना टाइम, अपना लव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अगर आप को डिपेंड रहोगे, बहुत कंट्रोल करोगे, और अगर आप इनसे भी कंट्रोल रहोगे, डोमिनेट रहोगे, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहेगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कुछ लोगों का, और बहुत सारे लोगों का कार्मिक सोलमेट हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जिनसे आप अपनी अटैचमेंट कहीं ना कहीं नहीं निकाल पा रहे। तो गाइज़, इस वीडियो में मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी रखे हैं आपके पार्टनर की तरफ से कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज जो है वो ये है, कैन वी मीट अगेन। तो ये इंसान आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। उसके बाद जो मैसेज है, प्लीज़ बेबी मान जाओ। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, गुस्सा है किसी बात को लेकर, कोई पुरानी बातें आपको पता चली हैं, तो ये आपको मनाना चाहते हैं और कह रहे हैं प्लीज़ बेबी मान जाओ। ये इंसान आपको चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बने रहो और आप इनका साथ ना छोड़ें। तो यहाँ पे अगला जो मैसेज है वो है, आई विल वेट फॉर यू। तो ये डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं, कॉल का, मैसेज का, किसी तरह से बात हो जाए, और कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज कॉल कर लो। अगला मैसेज है इनका, कैन यू गिव ए लास्ट चांस। तो डेफिनेटली गलती तो इन्हीं की तरफ से है और ये लास्ट चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। तो आपका इनकी ज़िंदगी से एकदम चले जाना या एकदम कांटेक्ट बंद कर देना इनको कहीं ना कहीं सता रहा है।
और ये कह रहे हैं कि मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। उसके बाद ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं मुझे एक बार आपसे बात करनी है। तो एटलीस्ट एक बार तो ये डेफिनेटली आपसे किसी तरह से बात करेंगे और आपसे पूछ रहे हैं कि एक बात करनी है, क्लियर करना है पुरानी चीज़ों को। अगला मैसेज इस पार्टनर का आपके लिए है, तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ रही। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस करते हैं, चाहे ये अपने सोशल मीडिया पे आपको दिखाएं मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, बहुत लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुल बनने की तैयारी में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी फेकनेस को कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं ताकि आप जेलस फील करो और आप इनसे कांटेक्ट करो। उसके बाद जो मैसेज है, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, आप हमेशा इनके दिमाग में कहीं ना कहीं खटकते रहते हो। तो ये पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। बेशक आपका परमानेंट ब्रेकअप हो गया या आपका टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है या फिर ऑलरेडी ये कमिटेड इंसान है, लेकिन ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं, बेबी आई मिस। डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी इनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो और इनसे कांटेक्ट कर लो। तो गाइस देखिए, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, सबके पार्टनर के मैसेजेस यहाँ पर आपको मिल गए होंगे। जनरल रीडिंग है, अगर आपका दिल करता है इनसे दोबारा कांटेक्ट करना या आप इनको माफ़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर जो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो यही जानना चाहते थे कि आपके पार्टनर अगर दूर हैं आपसे तो ये इंसान आपको लेकर क्या फ़ील करता है। तो आई होप आज की वीडियो में बहुत लोगों को टैरो की गाइडेंस मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे। वीडियोस को जितना लाइक करोगे, जितने कमेंट्स डालोगे, उतना ही ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए रोज़ आप ही की रिक्वेस्ट पे आपके पसंदीदा टॉपिक लाने के लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, आसपास सभी से प्यार कीजिए और प्यार बांटिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय बाय।